नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया की। गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है वो थ्रू आउट इंडिया यानी कि पूरे इंडिया में 4740 सर्विस सेंटर को ओपन करेंगे। ये डिजिटल सर्विस सेंटर होंगे जो रूरल एरिया को टारगेट करेंगे। क्या है पूरी ये सर्विसेज, क्यों सेंटर ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक, क्या ये यहाँ पे फैसिलिटी मिलेंगी, चलिए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट ने अभी ये कहा है कि हम लोग रूरल एरिया को पीछे छोड़ते चले जा रहा है। यहाँ पे रूरल एरिया को साथ लाना, उनको डिजिटल चीजें बताना, उनको सर्विस प्रोवाइड करना, ये इनका मेन मोटिव है। इसीलिए इन्होंने क्या किया है, एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसने अनाउंस किया है एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि DICSC प्रोजेक्ट। ये बेसिकली इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है जो टारगेट करेगा रूरल एरिया को इन इंडिया। जैसे कि रूरल एरिया जहाँ पे सर्विसेज नहीं पहुंच पा रही हैं, जहाँ पे लोग पीछे होते चले जा रहे हैं, उनको फाइनेंशियल सर्विस नहीं पता, ई गवर्नेंस सर्विस नहीं पता है, ठीक, और लोकल बिजनेस जो उनको सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। इसीलिए सर्विस को लॉन्च किया गया कि उन सबको यहाँ पे सुविधाएं मिल पाए, ठीक। अब इस डिजिटल जो सर्विस है ये पहले लॉन्च की गई है गोरखपुर में, जहाँ पीलीभीत है, वहाँ पे पहला ये सर्विस को लॉन्च किया गया है। यहाँ पे टोटल थ्रू आउट इंडिया 4740 सर्विस सेंटर को लॉन्च किया जाएगा। इस एम प्रोजेक्ट का है कि जो रूरल एरिया है, जो डिवाइड हो गए हैं डिजिटल से, यानी कि डिजिटल से छूट गए हैं, डिजिटल से पीछे रह गए हैं, ठीक, डिजिटल दुनिया से। जैसे कि अब आपने देखा होगा सिटीज़ में क्या हो, लोगों को पता है कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक, बट यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि ये डिजिटल जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली एम है टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड इन रूरल इंडिया, ठीक। ये बेसिकली टारगेट ही किया जा रहा है रूरल एरिया में, जहाँ पे लोगों को इन सुविधाओं के बारे में नहीं पता, इन डिजिटल सर्विसेज के बारे में नहीं जानकारी है, ठीक, वहाँ तक ऐसी चीज़ें नहीं पहुँची, इसलिए इस चीज़ को यहाँ पे लाया जा रहा है। अब इस प्रोजेक्ट के तहत क्या क्या यहाँ पे बेनिफिट मिलेंगे, क्या क्या यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, चलिए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के तहत प्रोवाइड किया जाएगा ई गवर्नेंस, फिर फाइनेंशियल एंड कमर्शियल सर्विसेज टू सिटीजन, ठीक, जो यहाँ पे रहने वाले हैं रूरल एरिया, इन चीज़ सर्विस के बारे में इनको यहाँ पे इनिशियल चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। इसका जो एम है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इम्पावर द लोकल कम्युनिटी, यानी कि लोगों की जो लाइफ है उसको और अच्छा बनाना और बेहतरीन बनाना, और लोकल कम्युनिटीज यहाँ के जो लोकल बिजनेसेस हैं, लोगों उनकी और जो सपोर्ट करना तो उनको और आगे बढ़ाना। इंप्लीमेंटेशन की बात की जाए तो ये प्लान किया गया है तो स्टेब्लिश 4740 मॉडल्स को थ्रू आउट द 10 डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, यानी कि 10 डिस्ट्रिक्ट जो थ्रू आउट इंडिया है वहाँ पे स्टेब्लिश करने की बात की जा रही है, ठीक। अब जो सेंटर होंगे सेटअप किए जाएंगे ग्राम पंचायत में टू इंश्योर दैट रूरल पॉपुलेशन हैव टू एक्सेस द डिजिटल सर्विस, यानी कि ग्राम पंचायत में यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि जो वहाँ रूरल पॉपुलेशन है वो इसका फायदा ले पाए, वो इसको एक्सेस कर पाए, ठीक। नाउ इम्प्लीमेंटेशन विल बी अ फेज स्टार्टिंग विद अ की डिस्ट्रिक्ट, ठीक। अब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल है? सबसे पहले पीलीभीत है जहाँ पे 720 सर्विसेज सेंटर बनाए जाएंगे, गोरखपुर है 1273 सर्विस सेंटर में, शिवाजी महाराज है स्टेशन जो महाराष्ट्र में जो 870 सेंटर बनाए जाएंगे, हिमाचल प्रदेश है, ठीक, और तेलंगाना है, यहाँ पे जो स्टेट है, यहाँ पे कमाना जो डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे सेंटर लगाए जाएंगे, गांधीनगर जो गुजरात में है वहाँ पे 288 लगाएंगे, मिजोरम में जो माती है वहाँ पे 100 सेंटर लगाएंगे, जोधपुर जहाँ राजस्थान में जो वहाँ पे 415 सेंटर लगाएंगे, लेह जो कि लद्दाख वहाँ पे 95 सेंटर लगाएंगे, पुडुचेरी यहाँ पे 81 सेंटर यहाँ पे लगाएंगे। ये बेसिकली 10 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ा गया है, हर स्टेट के कुछ ना कुछ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिए गए, जैसे कि बात की जाए उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम, राजस्थान, लद्दाख और पुडुचेरी यहाँ पे शामिल है, ठीक। नाउ अब बात करते हैं क्या क्या सर्विस ऑफर करेंगे। अगर बात करें ई गवर्नेंस के बारे में तो यहाँ पे सर्विस को और ईजी, जो गवर्नमेंट स्कीम है उनको और अच्छे से और इजी वे में पहुंचाना रूरल एरिया का, ये इनका मेन मोटिव है। सेकंड है फाइनेंशियल सर्विस, जैसे कि बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये इजिली लोगों को प्रोवाइड करना रूरल एरिया में, ये इनकी सर्विस दी जाएगी फाइनेंशियल सर्विस के थ्रू। कमर्शियल सर्विस की बात की जाए, ये सपोर्ट करेंगे लोकल बिजनेस को टू प्रमोट टू यूज डिजिटल पेमेंट और टू जैसे कि लोग जो लोकल बिजनेस है उनको ऑनलाइन पेमेंट करना या डिजिटल फॉर्म में लाना है, यहाँ पे ये हेल्प किया है। 3 सर्विसेज है, यानी कि पहला है ई गवर्नेंस, सेकंड है फाइनेंशियल सर्विस, थर्ड है कमर्शियल सर्विस, ठीक। नाउ अब कैसे कैसे सेंटर यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, आप ये इमेज देख सकते हैं। इस तरह के सेंटर जो होंगे यहाँ पे आएंगे जो डिजिटली इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक। ये सेंटर यहाँ पे आएंगे, लोग यहाँ पे इसको सिखाएंगे, ये ग्राम पंचायत में स्टेब्लिश किया जाएगा, लोग इसको इजिली एक्सेस करेंगे, यहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जाएगी कैसे इसका इस्तेमाल करना है। ना अगर इस प्रोजेक्ट की बात की जाए तो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो गैप है अर्बन और रूरल एरिया के में जो भी लोग रह रहे हैं, अर्बन एरिया में जो लोग रह रहे हैं, रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है डिजिटल दुनिया को लेकर। यानी कि लोग जो शहर में रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डिजिटल इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि पेमेंट के मामले में और ऑनलाइन शॉपिंग के मामले में, पर वहीं पर रूरल एरिया इससे पीछे छूट चला जा रहा है। तो इसको प्रमोट करने के लिए, डिजिटल सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए ये स्टेप लिया गया है, ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। और एक मेन इंपॉर्टेंट क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रूरल रीजन में फॉर बिजनेस ऑपरेशन के लिए ये जो बहुत स्टेप बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक, फ्यूचर में ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ज़्यादा हर स्टेट में, मान लीजिए कि अभी तो यहाँ पे 10 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया, आने वाले समय में हर स्टेट में इसको, हर डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया जाएगा, जिसकी वजह से जो इम्प्रूव होगा डिजिटल एक्सेस में नेशनल लेवल तक हो जाएगा। यानी कि सब लोग यहाँ पे शामिल हो जाएंगे, चाहे वो अर्बन एरिया से आ रहा हो, चाहे वो रूरल एरिया से आ रहा हो, सब इसका बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।